दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो और बचोगे नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। इस जीवन में तुम्हारे मां बाप को छोड़कर कोई तुम्हें राजा नहीं बनाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ में चलते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की है तो, अर्जुन की है तो। तुम कभी चीजों को ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती यह है। तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है। वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा आवत भाई बता देना। हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे। तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोगों। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है। शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे। वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि 6 पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो 6 पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर। ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो। कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। गोंडा से फैजाबाद चले जाओ पैदल, गोंडा से बलरामपुर चले जाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ तो पैदल चले जाओ फैजाबाद, गोंडा से। करेगा। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं। वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी। कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी। तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए हैं। डरते थे ना। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं। भाई तुमको एक बार कोई बेवकूफ बनाएगा तुम छोड़ दोगे, 2 बार बनाएगा छोड़ दोगे, तो फिर वो लगातार बनाने लगेगा तुमको। वही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग गए रही, परसों पानी गिरत है, पकौड़ी खाए मन करत है, बुआ के यहां जाए गए।
तब क्यों रो रहे हो? मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। मरो ए जोगी मरो।